SPN न्यूज, जुनून सच का। सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पांडे ने अपने प्रदेश पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बुलंदशहर सदर कांग्रेस प्रत्याशी सुशील चौधरी के समर्थन में नगर के लल्ला बाबू चौराहे स्थित एचली कन्वेंशन सेंटर पर पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सेवादल अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भय, भूख, अपराध और भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। आमजन घर से निकलने में भी भयभीत होने लगा है। प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार और निर्दोषों की हत्याएं हो रही हैं। सरकार स्वच्छ प्रशासन, न्याय, रोजगार और अपराध मुक्त प्रदेश का सपना दिखाकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज इस सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विवेक बंसल ने भी पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार की GST एवं नोटबंदी जैसी विवेकहीन निर्णयों से छोटा व मझोला व्यापारी तबाह हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में मौन धारण कर लेते हैं। रोजगार की बात करने पर युवाओं को पकौड़े तलने का मशवरा देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के मान सम्मान का अपमान किया है। नोटबंदी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान मारे गए लोगों को प्रधानमंत्री ने सांत्वना तक नहीं दी। प्रधानमंत्री को नोटबंदी में मारे गए लोगों के परिजनों से माफी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों द्वारा प्रदेश में लगातार हो रही किसान आत्महत्याएं बेरोजगारी की एक मिसाल है और ये एक चिंता का विषय है। अब व्यापारी एकजुट होकर वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब आलम ने कहा कि इस सीट से ना तो सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी, लेकिन आपके द्वारा भाजपा को हराकर कांग्रेस को जिताना आपकी राय प्रकट करेगा, ताकि वर्तमान सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों में सुधार करे और जन कल्याण के काम करे। धर्म के नाम पर लड़ाने और पाकिस्तान के नाम पर जनता को बहकाकर वोट लेने की इच्छा रखने वालों को सबक सिखाने का वक्त अब आ गया है। सभा के बाद कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं ने नगर के विभिन्न बाजारों में जनसंपर्क अभियान चलाया और कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील की। चुनाव होने जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बात बुलंदशहर की सिर्फ नहीं, उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 6 जगह कांग्रेस चुनाव बखूबी लड़ रही है। और पिछले दिनों देवरिया सदर, जौनपुर की मल्हानी सीट, कानपुर देहात की घाटमपुर की सीट और उन्नाव की बांगरमऊ की सीट पर मैं अभी पिछले दिनों काफ़ी कुछ हद तक कई गांवों और शहरों का भ्रमण करते हुए यहाँ आ रहा हूँ और उस बिना पे मैं कह सकता हूँ और पुरजोर तरीके से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक नई बयार की शुरुआत हो गई है। यह सच है कि 7 सीटों से उत्तर प्रदेश सरकार का कुछ लेना देना खास नहीं होगा। लेना देना से तात्पर्य कि उनकी सरकार बनती और बिगड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इस सूबे की आवाम ने इस गूंगी बहरी सरकार पे गूंगे के मुंह में जुबान और बहरे को कान में आवाज़ देने के लिए एकदम तत्पर और तैयार बैठी है। वह देख रही है कि आने वाले दिनों में जिस ढंग से उनका मुस्तकबिल बर्बाद किया जा रहा है और माजी को वो पहचान रहे हैं। गुज़श्ता सालों में जिस कदर से 2014 के बाद जिन नारों और जिन वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस सूबे में और केंद्र में विराजमान हुई, आज हम जनता के बीच में जाकर पूछ रहे हैं कि उन नारों का क्या हुआ और उन वादों का क्या हुआ, तो जनता के ज़ुबान पे नतीजा निकलता है। उनकी ज़ुबान से जो शब्द आता है वो सिफर है, वो शून्य है और उस शून्य के आगे से हम बढ़ना शुरू कर रहे हैं और 100% तक जा रहे हैं। और आपको शायद ये लग रहा हो कि मैं बड़ी ज़ुबान बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है।